नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल माइंडली थॉटफुल पे। आज फिफ्थ क्लास है अलजेब्रा का, जो कि बैच है अपना हर घर ऑफिसर हर गांव ऑफिसर। मैं बस आपसे इतना उम्मीद करता हूं कि आप इस प्लेलिस्ट की पिछली सारे क्लासेस को देख के आए होंगे, तभी आपको आज जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन सामने में दिख रहा है। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जिससे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, यानी कि जहाँ पे हमने छोड़ा था वही से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट आप पॉज करके एक बार इसको क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, लास्ट क्लास में जब हमने देखा था तब हमें पता चला था कि यहाँ पे जो वैल्यूज है गिवन है उससे 1+ यहाँ पे होना चाहिए। पहली चीज, जितने भी नंबर्स हैं एक्स से रिलेटेड। दूसरा, यहाँ से जो है डिक्रीमेंट होना चाहिए एक्स के पावर में। ठीक है, एक्स के पावर में डिक्रीमेंट हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक्स के पावर में डिक्रीमेंट तो दिख रहा है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन मुझे नंबरिंग में क्लियर कट चीजें आइडिया समझ में नहीं आ रही। कैसे समझ में नहीं आ रही है? यहाँ पे 12 होना चाहिए था, 13 है, तो मैं इसको यहाँ पे 12 करता हूँ। ठीक है, -12x³ करता हूँ मैं। फिर 12x² है मेरे पास। यहाँ पे भी मेरे को 12x चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको 12x कर देता हूँ। मुझे बचा क्या? मेरे पास +10 बचेगा, और मेरे पास -2x बचेगा, और मेरे पास -x³ बचेगा। ठीक है, अब देखो, मुझे पता है कि जब इसको लास्ट क्लास में हमने सीखा था इस चीज़ को, जब ऐसे फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ जाता है तो ये कट के 0 हो जाता है, ये कट के 0 हो जाता है, और यहाँ से एक हमें -x मिलता है। यहाँ से हमें एक -x मिलता है। +10 हमें ऑलरेडी यहाँ पे है, -2x हमारे पास है, -x³ हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? -3x + 10 -x³। x की वैल्यू कितनी है? 11 + 10 -11 का क्यूब। 11 का क्यूब आपको याद होगा, नहीं है तो प्लीज इसको याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1331, ये -23, ये -1331। ठीक है, अब इसको सम कर दूं मैं, इसका सम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू -1354। आंसर ये होगा आंसर। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं उससे फिर से बोलूंगा, आप पिछला क्लास देख के आओ, क्योंकि पिछले क्लास में ये चीज क्लियर कट बताई गई थी कि जब भी ऐसा फॉर्म में इक्वेशन होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, और जो एंड वैल्यू होती है अगर इसके बीच में कोई और होता तो वो भी 0 हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये एंड वैल्यू एक्स की, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, लिविंग एक्स जो साइन है उसका -x है, तो -12x है, तो -x यहाँ पे बचेगा। -2x कहाँ से आपको मालूम है? मैंने इसको तोड़ा। -x³ कहाँ से आया? आपको मालूम है, मैंने इसको तोड़ा। और 10 यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस पे अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पिछले क्लास का ये रिवीजन आपका हो गया है मुझे लगता है, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेम फॉर्म है, सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने कल किया था और आज जो हमने किया है उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन भी है। अब देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सेम चीज, अगर आपने नहीं भी देखा है पिछला क्लास तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पावर डिक्रीज हो रहा है, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन, एक सिचुएशन हमारा सेटिस्फाई हो गया है। दूसरा देखो, यहाँ पे 14 है, तो इसका +1 यहाँ पे भी है, +1 यहाँ पे भी है, +1 यहाँ पे भी है, +1 यहाँ पे भी, यानी कि हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं करना है। हमारा जो इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो हमें क्या करना होता है? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, लेकिन हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ से +x बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये लास्ट है x का कोफिशिएंट। -1, दैट इज +x कितना है यहाँ पे? 14, -1 दैट इज 13 इज योर आंसर। सेकेंड्स में क्वेश्चन से बनेंगे, ज़्यादा आपको दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं, बस दो चीज़ को याद रखना है आपको जैसे मैंने बताया है, और साथ में ऑल्टरनेटिव साइन तो है ही, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेटिव साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, अब हम लोग आज के क्लास का मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी मैं सब चीज़ें पहले समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा हर चीज़। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा समझने में तो आप कमेंट डाउन करोगे मेरे को। देखो यार, मुझे पता है आप लोग फुल वीडियोस नहीं देखते हो, समझ में आ जाता है ना, आप फुल वीडियोस नहीं देखते हो क्योंकि किसी का कोई कमेंट ही नहीं आता है, जो देखता है वो लाइक भी नहीं करता है। तो ऑब्वियसली जो देखेंगे वही लाइक करेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया। तो अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा। और कहीं पे भी अगर समझ ना आए तो कमेंट करो कि यस ये पार्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं नया हूँ, बिगिनर हूँ, प्लीज़ मेरे को यहाँ पे हेल्प करिए। ठीक है, चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है अपना? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, CND। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो, ठीक है, ये आज का टॉपिक है हमारा। नया टाइप है, आज का टॉपिक क्या? नया टाइप है। अब इसको समझो क्या होता है। ये टाइप कहता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये चीज हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे विदाउट एनी डाउट। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। इफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो इसका रिवर्स जो है वो भी ट्रू होगा, a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, दोनों सही है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा चीज। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2/4 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 5/10 लिखा, ठीक है, इक्वल होगा क्योंकि ये भी कट के हाफ हो जाएगा, ये भी कट के हाफ हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ट्रांसफर करूं दूसरे फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 2+4 अपॉन 2-4, 5+10 अपॉन 5-10, ठीक है। ऊपर में 6 बचेगा, नीचे में -2, ऊपर में 15 बचेगा, नीचे में -5, माइनस से माइनस कट गया। दिस इज क्या? 3 इक्वल्स टू 3। देखा आपको? मतलब ये जो है प्रोसेस बिल्कुल सही, मतलब ये जो हमारा अस्त्र है, शस्त्र है, एकदम सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा किसी भी क्वेश्चन में। द सेम गोज विद दिस ऑल्सो। अगर आपका ये गिवन है, अगर आपका ये गिवन है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, 2/4 इज इक्वल्स टू 5/10। डायरेक्ट लिखो, क्वेश्चंस में आगे आपको दिखेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चंस के थ्रू। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फॉर्म देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यस ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे ही बनेगा क्योंकि x+3a है और x-3a है। तो फॉर्मेट देख के तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे और लिखूंगा, नोट। नोट क्या है? नोट है कि आंसर इज 2। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार क्वेश्चन सामने में है, अभी सॉल्यूशन भी नहीं आया, तो आपने डायरेक्टली आंसर कैसे बता दिया? आंसर 2 क्यों होगा?
देखो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे सवाल जहां भी आपको दिखेंगे जहां पे कि ये टाइप का आपका फॉर्म है कि x इज इक्वल टू समथिंग गिवन है और उसके ब्रेकेज में आपसे फाइंड पूछा गया है, यानी कि ये जो है 6 को हम लोग 2 into 3 कर सकते हैं और इसके ब्रेकेज में 3a बी और 3a और 3b अलग अलग करके ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे सवाल में आंसर 2 होगा। आप बस क्वेश्चन देखोगे और सीधा आंसर देखोगे कि 2 कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में 2 है, टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे। 1 सेकंड एक्स्ट्रा आपको वहां पे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे मैं हर चीज दिखाऊंगा कि ये कैसे आएगा, बेसिक से भी बताऊंगा, फिर आपको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दिखाऊंगा जो अपना मेथड है, दैट इज एम। एम से भी करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं पहले बेसिक से, लेकिन इसका आंसर आप हमेशा याद रखना कि आंसर इसका हमेशा 2 होगा। ठीक है, हमेशा इसका आंसर 2 होगा ऐसे क्वेश्चन का। और ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए मुझे दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 6a। सबसे पहले देखो मुझे दिख रहा है कि x प्लस 3 है, यानी कि मेरे को डिनोमिनेटर में 3a लेके आना पड़ेगा, तभी मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकता हूँ। तो x अपॉन 3a मैंने किया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे मेरा 2 बचेगा और b बच जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ू 2 into 3 a into b, तो 3 अगर मैं नीचे लेके चला जाऊं तो ऊपर में 2b ही बचेगा ना, बाई a प्लस बी। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्म आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो डायरेक्टली लगा सकता हूँ। चलिए निकालते हैं। x प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a क्या हो जाएगा, 2b प्लस a प्लस बी, 2b माइनस a माइनस बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो इट विल बी 3b प्लस a, और नीचे में क्या हो जाएगा b माइनस a। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैंने 3a को मैं नीचे लेके आया डिनोमिनेटर में, अब मेरे को 3b चाहिए, तो मैं 3b को नीचे लेके आता हूँ। देखो क्या बचेगा, x बाई 3b। तो फिर से क्या बच जाएगा, 2a बच जाएगा, 2a अपॉन a प्लस बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपको भी अभी तक यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ आपको होनी चाहिए अभी तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सी एंड डी। अब मैं यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई कर देता हूँ, दैट इज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3b अपॉन एक्स माइनस 3b। ऊपर मैं प्लस करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ 3a प्लस बी, और अगर माइनस करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, है ना, डायरेक्ट। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड करना है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सिंपली, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो फिर क्या होगा कि मेरा एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा मुझे। तो x प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a प्लस एक्स प्लस 3b अपॉन एक्स माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3b प्लस a बाई b माइनस a प्लस 3a प्लस b बाई a माइनस b। अब एक चीज देखो, डिनोमिनेटर को मैं सेम कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे सेम कर सकता हूँ, यहाँ पे b माइनस a है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो मुझे नीचे डिनोमिनेटर में b माइनस बच जाएगा, और यहाँ पे जो ये माइनस है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं पहले चेंज करता हूँ। ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे b माइनस ए बचेगा, राइट। अब डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गया तो मैं डायरेक्टली ऊपर में माइनस कर सकता हूँ। तो 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी अपॉन
बी माइनस ए। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, आप प्लीज कमेंट डाउन करना। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। 3b और माइनस बी तो 2b बचेगा, और यहाँ पे a माइनस 3b तो माइनस 2a बचेगा अपॉन b माइनस ए। अब आपको कुछ दिख रहा है? ऊपर में 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या होगा? ऊपर में अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो b माइनस ए बचेगा, और नीचे में ऑलरेडी b माइनस ए है। कितना हो गया आंसर? 2। याद है मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिखा था नोट में, कि इस तरह के आंसर में हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 होगा, हमेशा 2 होगा। आपको कुछ भी इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा काम था कि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूं कि कैसे आ रहा है। तो आपको सीखना भी इंपॉर्टेंट है। जितना सीखोगे उतना आप चीजें क्लियर करते जाओगे, क्लैरिटी आपकी बनती चली जाएगी। नहीं अगर करोगे तो दिमाग का बाजा बज जाएगा, फंस जाओगे। इतना कुछ है ना, इतना कुछ सिलेबस है, इतना ह्यूज सिलेबस है कि आपका दिमाग का बाजा बजना है। प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर देखो ह्यूज सिलेबस है और ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन सिर्फ आ रहा है 25, इसका मतलब कि आपको कितना कुछ याद रखना है सिर्फ 25 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, ये समझो। चलिए, ये तो हो गया बेसिक मेथड से। लेकिन अब आपको पता है कि यार अपने पास एक स्पेशल हथियार है ना, उसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड, दैट इज एम। तो हम लोग इस पे एम करते हैं, देखते हैं अर्जुन का निशाना कहां तक जाता है। वो अर्जुन का निशाना क्या है यहाँ पे? दैट इज वैल्यू पुटिंग मेथड। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी ना कि इक्वेशन एक है और वेरिएबल 3 है, तो आपने वैल्यू पुटिंग मेथड क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल लगाना है। वैल्यू पुटिंग मेथड लगाते हैं, यहाँ पे एम करते हैं। चलिए, यहाँ पे एम किया जाए। इक्वेशन को पहले लिखता हूँ यार, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 6a, x इज इक्वल्स टू 6ab अपॉन a प्लस बी। पहला फाइंड क्या है? फाइंड x प्लस 3a, x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। ये हमारे को ढूंढना है और इस पे एम करना है। अब देखो करे ना, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 डाल देते हैं यार। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 की तो वैल्यू हम लोग ले ही सकते हैं अपने मन से। क्या आता है x का वैल्यू? 6 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, है ना। x का वैल्यू 3 आ गया, सॉल्व हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि सॉल्व हो जाएगा वो लोग जो है सो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। जब भी हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड करते हैं, आपको एक चीज याद होगा, मैंने बताया था कि फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड अगर कोई भी फंक्शन हो जाता है, इट मीन्स कि वो चीज वहीं पे खत्म हो गया। अनडिफाइंड मतलब कि हम लोग अनडिफाइंड चीज को अभी भी ढूंढ नहीं पाए, वो हमारे लिए आज भी भगवान है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो साइंस वाले बैकग्राउंड के उनको समझ में आ जाएगा। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इक्वेशन हो, वो हमेशा किसी ना किसी चीज का फंक्शन होता है, जिसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट पे वो फंक्शन अनडिफाइंड है, इसका मतलब कि वहां पे वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट पे हमें पता नहीं है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अगर वो अनडिफाइंड हो गया तो। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है यहाँ पे। जैसे ही वैल्यू देखो ना, 3 लेंगे हम लोग, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर 3 करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3, 3 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3, नीचे का वैल्यू 0 हो रहा है, अनडिफाइंड हो गया फंक्शन। हम लोग ये नहीं ले सकते, इसका मतलब कि हमें कुछ और अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक चीज आप इससे और सीखो कि ऐसे क्वेश्चंस में आप, अगर आपका आंसर याद नहीं होता है कि हाँ किसका आंसर 2 होगा नहीं होगा, या फिर कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, तो आप क्या करोगे? वहां पे आप सबसे पहले चेकआउट करोगे वैल्यू पुटिंग मेथड से। और वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको याद होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी ए और बी की वैल्यू सेम 1 नहीं लोगे। चेंज करके देखते हैं क्या होता है।
लेट्स चेंज इट, लेट्स रोल इट। रोल करें, देखो a की वैल्यू को 1 लेते हैं, b की वैल्यू को 2 लेते हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। 6 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 से इसको 2 से काटते हैं ना, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई, पुट कर दे वैल्यूज पे। x कितना है? 4 प्लस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 बाई 4 माइनस 3 इंटू 2 6 कितना हो गया? 7 1, ये कितना हो गया? 10 2, लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा? 7 माइनस 5, ये कटेगा ना 5 टाइम्स 2। देखो आ गया आंसर। जो बोला वही हुआ, है ना। जो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था फ्यूचर के बारे में, वो हमें एम से भी पता चल रहा है कि एम्स के थ्रू भी जाएंगे अगर हम लोग तो वैल्यू वही आएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पे बहुत हमने टाइम दिया, एक्सप्लेन किया चीज़ों को, कंपोनेंटो डिविडेंडो को हमने सीखा बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये भी देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो है। मैंने इसको जैसे ही देखा सी एंड डी अगर इस पे लगेगा, मैं लगाऊंगा नहीं, बट इसका आंसर 2 होगा। कैसे होगा? जब मैं इसको ब्रेक करूंगा ना, तो 2 इंटू 2, एक तो होगा ये 2 इंटू 2, और एक होगा √3 इंटू √2। ठीक है, √6 को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा? √3 इंटू √2। अब एक बार मुझे दिख रहा है कि 2 √2 है, और एक बार मुझे दिख रहा है कि 2 √3 है। खत्म, खलास, फिनिश। सेम प्रोसेस पे ही इसका आंसर 2 हो जाएगा, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम चीज 4ab है, यहाँ पे 2 है पहले, फिर 2b बाद में, आंसर इज 2। खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ तक आए हैं अब हम लोग। अब हमारे पास गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना वैल्यू। क्या करें इसका? यहाँ पे लगेगा दूसरा वाला फॉर्म, कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगेगा यहाँ पे भी। याद है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो में एक दूसरा फॉर्म भी बताया था मैंने। और दूसरा फॉर्म क्या कहता है? दूसरा फॉर्म क्या बताता है हमें? दूसरा फॉर्म बताता है कि जब भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो, वो डायरेक्टली a बाई बी हो जाता है। अभी सीखा था हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो, जहां पे बताया था मैंने। कहाँ गया? हाँ, ये रहा, c प्लस डी बाई सी माइनस डी है ना। कहाँ गया यार? हाँ, ये रहा, है प्लस में है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में टाइपो एरर है एक्चुअली, मुझे वही लग ही रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये देखो, ये टाइपो एरर ये है कि यहाँ पे 18 नहीं होगा, इट्स ओनली 8, सिर्फ 8 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सी एंड डी लगाते हैं क्योंकि फिर प्लस वाले में आप जाओगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। डायरेक्टली लगाते हैं, ऊपर में प्लस करेंगे नीचे में माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर बचेगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा अपने पास। ऊपर में सम करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 से 8 जाएगा तो 9, यानी कि x बाई वाई हमारे पास कितना बचेगा? अंडर रूट करेंगे तो 5/3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। निकालना अपने को क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स की। 5 का क्यूब 125 प्लस 3 का क्यूब 27 बाई 125 माइनस 27, है ना। सम करें इसका, ये तो 152 दिख रहा है अपने को, 25 में 25 जोड़ेंगे तो 150, 2 27, और यहाँ से 25 से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 98।
है ना, 2 से इसको काट दें और छोटा हो जाएगा 7 6 4 9। दिस इज योर आंसर, डायरेक्ट हो गया। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे और सवाल बनाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्योंकि ये रेशियो है तो मैंने यहाँ पे क्यों x नहीं लिया, एक्चुअल टर्म में क्यों नहीं गए। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और रेशियो की बात होगी तो हम लोग डायरेक्टली रेशियो में पुट करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे x होगा ना, जैसे मान लो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं x मानूँ, यहाँ पे x मानूँ रेशियो से एक्चुअल नंबर में जाने के लिए, तो यहाँ भी एक्स क्यूब आएगा, यहाँ भी एक्स क्यूब आएगा, है ना। कॉमन यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, उसका नीचे में भी कॉमन एक्स क्यूब आ जाएगा, तो कट जाएगा, फाइनली वो कट जाता है रेशियो। इसलिए हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं रेशियो में। जब भी रेशियो से हमें रेशियो में काम करना होता है, आपको इसका इम्प्लीकेशन मैक्सिमम दिखेगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। जब हम लोग एमडीएच का फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे इसको हम लोग इम्प्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप इसको ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और एक बार ट्राई करोगे, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी और से तो बनेगा नहीं, है ना। लेकिन ऑब्वियसली दो वैल्यू है तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। किससे करूं बताओ, सी एंड डी से या वैल्यू पुटिंग से? पहले वैल्यू पुटिंग से आपको दिखाता हूं करके। वैल्यू पुटिंग में अगर मैं ए की वैल्यू को 1 मान लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स का वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज इसका वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगा एक्स का। और यहाँ पे पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया अपना आंसर। अपना आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई वैल्यू पुटिंग से। अब सी एंड डी से भी करके दिखा दूं, चलिए। एम से पहले कर लिया। देखो एग्जामिनेशन में आप एम से ही करोगे, एग्जामिनेशन में आपको प्रोसेस कोई चेक नहीं करने वाला है, एग्जामिनेशन में आप करोगे ही एम से, एम करोगे। लेकिन सी एंड डी सीखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस उस पर नहीं आएंगे, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कि आपको सी एंड डी लगाना पड़ जाता है। यहीं पे रब करके कर देता हूँ, आप स्किप कर लो उसको प्लीज, इसको रब कर देता हूँ, आप स्किप कर लो। इसको सी एंड डी से जब हम लोग करेंगे तो देखिए, सी एन डी से करने पे क्या होगा, मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है, समझना पड़ेगा आपको। सी एन डी लगाने के लिए आपको पहले जो निकालना है फाइंड आउट, उसको एक बार समझना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ax है, मैंने प्लस 1 को इधर लेके आ गया मैं। अब मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे को कैसे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर x बाई 1 गिवन है तो मुझे ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही टारगेट करना पड़ेगा। कैसे टारगेट करेंगे, पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कितना हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है ना, ए प्लस 1 बाई ए माइनस 1 अंडर रूट, है कि नहीं। कट जाएगा ना बाकी, तो 2 भी कट जाएगा। अब मुझे अगर एक्स स्क्वायर में जाना है तो मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1। अब एक चीज देखो, आप समझो, ये जो फॉर्म मैंने वहां पे लिखा था, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू
सी प्लस डी अपॉन सी माइनस टी। जब ऐसा गिवन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखता है। यहाँ पे फिर से सी एंड डी लगेगा। कैसे, देखो हमारा ए ये है और बी ये है, ठीक है, और यहाँ पे सी ये है और डी ये है, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे, सेम फॉर्म में हमें दिख रहा है, इस फॉर्म में हमें ये दिख रहा है क्लियर कट। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं डायरेक्ट। क्या लिखें, नीचे लिखता हूँ यार, स्पेस नहीं होगा नहीं तो। डायरेक्ट इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी, ए बाई 1। सी एन डी लगाने के बाद यहाँ पे हमने सी एन डी लगाया, सेकेंड फॉर्म जो मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2ax। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो आ गया आंसर, जहां से हमने शुरू किया था वहां पे हम लोग पहुंच गए। तो सी एन डी एक्चुअल में थोड़ा सा क्लास 9-10th लेवल का चीज है, जहां पे कि स्पेशली सी एन डी लगा के सॉल्व किया जाता है, जहां पे सॉल्यूशन दिखाना होता है। वहां पे वैल्यू पुटिंग से काम नहीं चलती है क्लास 9-10 में। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव में भी, कभी कभी जनरली हम लोग वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये फुल डेडिकेटेड बैच है, दीज आर ऑल लेक्चर्स, ठीक है, ये कोई ओवरव्यू नहीं है कि मैंने बस आपको एक छोटा सा पार्ट बता दिया और फिर मैं चला गया, नहीं। ये प्रॉपर लेक्चर्स है, पेड कोर्स वाले लेक्चर्स है, तो हर चीज बताना मेरी जिम्मेदारी है। और आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सवाल 1 है, जवाब 2। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मुझे निकालना क्या है, शायद क्वेश्चन कुछ मिस हो गया। लेट मी चेक इट। फाइंड क्या है, फाइंड है अपना 2mx माइनस 3, ये अपने को ढूंढना है, ठीक है। देखो यार, ऑब्वियसली वैल्यू पुटिंग करेंगे, एम लगाएंगे। एम की वैल्यू क्या लें जिससे कि हमारा जो इक्वेशन है वो एकदम सिंप्लीफाई हो जाए। मुझे दिख रहा है कि अगर एम की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो काफ़ी हद तक चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती है। x इज इक्वल्स टू √6 प्लस 0 अपॉन √6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो 2 इंटू एम की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, माइनस 3, 6 माइनस 3, 3 इज योर आंसर। वेस्ट नहीं करेंगे टाइम इस पे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो गिवन है प्लस में, सेम एक्सप्रेशन है, गिवन है प्लस में और निकालना है माइनस में। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेट मी राइट इट फर्स्ट। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन, सवाल, सवाल, एक टाइप का सवाल है। ऐसे सवालों में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि जो निकालना है उसको सिंपली कुछ मान लो, मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों इक्वेशन। लेट मी राइट इट। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा अपने पास, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इधर हो जाएगा 6y, जहाँ पे कि आपको पता है कि ये वैल्यू हमारी a है और ये वैल्यू हमारी b है। और ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू 6y। तो हम लोग बस स्क्वायर करके लिख देते हैं। स्क्वायर करेंगे मतलब सिर्फ रूट हटेगा, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 19 माइनस 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 3x स्क्वायर प्लस 12x, 12x रह गया क्या यहाँ पे, हाँ, प्लस 11 इज इक्वल टू 6y। कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई तकलीफ है आपको यहाँ तक, बताइए।
अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज, वो क्या है कि 3x² से 3x² कट गया, पेन चेंज करता है, 3x² से 3x² कट गया, -12 प्लस 12x कट गया, इन दोनों का सम करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू 30, which implies that y is equals to 5 is your answer. आंसर आंसर आंसर, हर घर ऑफिसर हर गांव ऑफिसर। अगर आपको बनना है हर घर ऑफिसर, अपने घर से आपको ऑफिसर बनना है, तो ये क्लास आपके लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज इसको एक बार देखिए। अब इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया है, अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया है। अलजेब्रा इसको बोलते हैं, इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एल्ट्रिगो। ठीक है, एल्ट्रिगो बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, जहां पे कि अलजेब्रा और ट्रिगो मिक्स होता है। जब हम लोग ट्रिगो पढ़ेंगे तब वहां पे अलजेब्रा मिक्स हो जाएगा, जब अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो वहां पे ट्रिगो मिक्स हो जाएगा। खिचड़ी, हाइब्रिड मॉडल। और आपको पता है कि आजकल हाइब्रिड मॉडल का जमाना है और हाइब्रिड चीजें ही अच्छी होती है, इसलिए हाइब्रिड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई, राइट। ये इसके सर पे थीटा क्यों चढ़ गया यार, सर पे थीटा नहीं होगा, दिस इज सेक थीटा, यहाँ पे भी सर पे चढ़ गया, थीटा को सर पे नहीं चढ़ने देने का। एक्स वाई को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, विच वी नो दैट की वैल्यू 1 होता है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, कोई भी डाउट है अगर आपको तो बताइए। क्या करूं मैं, अब इसको चेंज करूं, देखिए y इज इक्वल्स टू 1/x होगा, ये मुझे पता है। अब यहां देखो 1/1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1/1 प्लस 1/x टू द पावर n होगा ना, 1/x टू द पावर n, राइट, विच implies that 1/1 प्लस x टू द पावर n प्लस, ऊपर में x टू द पावर n चला जाएगा, नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस x टू द पावर n, दोनों का सम करेंगे, कट के 1 आ जाएगा आंसर। अब यहां से हम लोग एक बहुत खूबसूरत चीज को डिडक्ट करेंगे, डिडक्शन होगा बहुत खूबसूरत चीज का, और वो क्या बोलता है ये समझो, वो बोलता है, टाइप में आते हैं आप, टाइप, ये एक टाइप है ऑब्वियसली, ये टाइप बोलता है कि व्हेन एक्स वाई multiplied is given as 1, then 1/1 plus x to the power 1 plus 1/1 plus y to the power 1 is equals to 1. 1/1 plus x to the power 2 plus 1/1 plus y to the power 2 is equals to also 1. 1/1 plus x to the power 3 plus 1/1 plus y to the power 3 is equals to 1, which implies that dot 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 1/1 plus x to the power n plus 1/1 plus x to the, x नहीं यार y होगा ना, फ्लो में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता हूँ कभी कभी, y to the power n is equals to 1, फ्लो में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, कुछ याद आया, फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ, माफ करना। एक पाकिस्तानी शो है, शो था एक पाकिस्तानी शो था ना, अब्बा वाला कुछ, लूज टॉक, यस लूज टॉक्स, उसमें बोलता है ये हमेशा रहेगा, ये हम लोग डिराइव कर रहे हैं इस टाइप से, ये हमारा डिडक्शन है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अगर गिवन है तो। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया,
आ ही जाना चाहिए यार, इतना अच्छा से समझा रहा हूँ। हो, क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्टली बोलो, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं ना इसको। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 को वैल्यू कुछ मान लेते हैं, कर देते हैं, है कि नहीं? वैल्यू पुटिंग से करना इज मच इजियर, राइट? बेसिक से करके क्या मिलेगा इसमें, हमें कुछ मिलेगा? इसको अगर हम लोग बेसिक से करें तो हमें कोई फायदा मिलेगा इसका? कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा अपना। वैल्यू पुटिंग से करें इसको। देखो, c इज इक्वल टू 0 मान लिए, b इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। क्या आता है हमारे पास? देखो, a प्लस 1 अपॉन a प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना? यानी कि a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा? देखो, फाइंड में क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो 1 ही है ना, बी स्क्वायर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 अपॉन 0 प्लस a इज c इज 0 एंड a इज a। तो मुझे निकालना क्या है? a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a। अब एक गड़बड़ हो गई। अगर मुझे डायरेक्टली बोलता कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालना है तो मैं फटाक से करता, फॉर्मूला लगाता, टाइप था, इजी था। सबसे पहले दिन हमने वही चीज सीखा था कि ए स्क्वायर माइनस 2 लगाना था। बट वो चीज यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक तरफ ए स्क्वायर और एक तरफ सिर्फ ए है। तो अब हम लोग क्या करें इसमें? क्या किया जा सकता है बताइए? इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा तिगरम लगाना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक। तिगरम लगाते हैं। अब देखो, एलसीएम ले लो। ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए हो गया। और इसको हम लोग क्या बोल दें? इक्वेशन 2 बोल दें। हम्म, बोल ही देते हैं यार, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब 1 प्लस 2 करता है, 1 प्लस 2 सम करता है। देखो क्या आता है। एलएचएस में क्या क्या सम हो जाएगा? a प्लस 1 बाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है? 1 प्लस ए, ठीक है। अब देखो, a जो है यहाँ पे a से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए जो मुझे निकालना है आगे, जिसका वैल्यू 0 है। दिस इज योर आंसर। आ गया आंसर। मतलब कि इसमें वैल्यू पुटिंग के बाद भी हमें थोड़ा तिकड़म लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें कुछ ट्रिक लगाने के बाद भी दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़े। सिर्फ ट्रिक लगा के, यानी कि सिर्फ एम करके चीजें ना हो जाए, थोड़ा सा कुछ और लगे। यानी कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है ना, कि अगर आपने उससे पूछा कि आप मेरे को अभी इंस्टेंट बताओ कि अभी क्या चल रहा है दुनिया में, तो नहीं बताता है। वो आपको बोलेगा देखो मेरा नॉलेज इतना तक है, मेरे अंदर इतना ही फीड किया गया था कि हाँ इस डेट तक एक कट ऑफ डेट होगा। जैसे कि आप चैट जीपीटी पे जाओगे, उसका कट ऑफ डेट क्या है? सितंबर 21। उसके पहले के डेटा आपको वहां पे मिलेंगे, उसके बाद को बोलेगा कि नहीं यार हमें तो अभी पता ही नहीं है, हमें तो डाला ही नहीं गया है अभी तक। ठीक है, तो ये एम के भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, और वही सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे एम से, राइट। देखो, इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बनाया जा सकता था, बट मैं चाहता हूं कि उस पर टाइम वेस्ट ना किया जाए फिलहाल। कोई पॉइंट नहीं है ना बेसिक से बना के, जब अपने को करना एम से ही है, करना वैल्यू पुटिंग से ही है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि उसको करना कैसे है। मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, सॉल्व आप करोगे, ठीक है। सॉल्व आप करके बताना कमेंट में कि क्या हो पाया कि नहीं हो पाया।
यहाँ पे एक ट्रिक है इसको करने का, क्या है कि a प्लस बी प्लस सी को बोथ साइड इंटू कर दो, बोथ साइड इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड इसको आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इस साइड a प्लस बी प्लस सी आ जाएगी, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना और बी प्लस सी को सेपरेट करना, यहाँ पे सिर्फ b स्क्वायर से यानी कि b से b को मल्टीप्लाई करना, बाकी मल्टीप्लीकेशन में रख देना जिससे कि डिनोमिनेटर कटेगा, और यहाँ पे c को कर देना जिससे कि डिनोमिनेटर कटेगा, ठीक है। यार करके दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजन में रहोगे, फिर हो नहीं पाएगा तुमसे। ये एक अच्छा ट्रिक है, ये भी एक अच्छा ट्रिक है, आपको इसको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस पार्ट को प्लीज स्किप कर देना जो मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। देखो क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको मैं बताता हूँ फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन पे भी जाना है। हमें क्लास को बहुत लंबा नहीं करना है ना, एक ऑप्टिमम टाइम रखना है कि ऑप्टिमम टाइम में लोग चीजें सीख पाए। ए प्लस बी प्लस सी से मैंने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस ए प्लस सी इंटू सी प्लस ए प्लस बी। यार ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इधर तो रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस सी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से करता हूँ बी स्क्वायर से करता हूँ बी बाई सी प्लस ए प्लस फिर बी से बाहर रखूंगा बी इंटू ए प्लस सी बाई सी प्लस ए प्लस लास्ट वाले को करूँ तो सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू, दिख रहा है ना यार आपको, हाँ दिख रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज, सी इंटू ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, सिर्फ लेफ्ट साइड पे काम करता है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन कट गया, बी प्लस सी ए प्लस सी कट गया, ये कट गया, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या बचेगा देखो, ए बचेगा प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ पे इसको काट देगा जीरो। तो लेफ्ट साइड में देखो अपने पास रिमेनिंग क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आया था, है ना। दोनों तरीका है जिससे आप करना चाहो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इसको भी हम लोग वैल्यू पुटिंग से ही करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो फाइंड आउट करना है वो यही है कि नहीं। लेकिन यार इसको देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, ये वैल्यू पुटिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ निकालने को दिया गया ही नहीं है। बट एक बात समझो, इस टाइप के जो है ना इक्वेशंस जो होते हैं, क्वेश्चंस गिवन होते हैं, इसके वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट में गिवन होते हैं, कांस्टेंट में गिवन होंगे, कांस्टेंट, जैसे कि ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऐसे में गिवन होगा। तो जब ऐसा गिवन इसका मतलब कि हम लोग कुछ एक वैल्यू डाल के इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एक वैल्यू डाल के हम लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं जिससे कि हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्या करें देखो, ए के वैल्यू को 1 मान लो, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 पावर कुछ भी हो इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो आंसर भी 1 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे प्रॉपरली, देखो ए का पावर क्या हो जाएगा ऊपर में m प्लस एन एम माइनस एन, दैट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पे ए का पावर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे ए का पावर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देख रहे हो सम कैसे कटेगा, सम होगा ना ऊपर में पावर, तो ए का पावर 0 हो जाएगा विच इज ऑल्सो 1। तो दोनों तरीका ही ठीक है, फटाफट दोनों से हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू तो वैल्यू पुट करके निकाल लो, ना झमेला में मत पड़ो, क्योंकि ये तो आसान दिख गया आपको क्वेश्चन। ऐसा सवाल हो सकता है सब ना मिले, जैसे कि सामने वाला क्वेश्चन जो आपको दिखेगा अभी, है ना। अब यहाँ पे क्यूब में घुसेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ से, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये क्यूब में घुसेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा इसको, यहाँ पे भी वही होगी, ऑप्शंस गिवन होगा
कांस्टेंट गिवन होगा, कांस्टेंट ऑप्शंस विल बी गिवन। गिवन ऐसे क्वेश्चंस में कांस्टेंट ही ऑप्शंस देते हैं। 1 पुट करो x की वैल्यू, 1 इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू 1। इसको पावर में अगर लेके जाओगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे b क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे c क्यूब माइनस a क्यूब हो जाएगा, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, दोनों तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखो, अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, फिर से सेम चीज होगा, वैल्यूज विल बी गिवन इन कांस्टेंट, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, 1 इंटू वन इंटू वन, आंसर इज 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को इसी हिसाब से फ्रेम किया जाता है कि ऊपर में पावर 0 आ जाए और आपका वैल्यू 1 आ जाए। तो ये अगर निकालने की मतलब, ये तो मैंने बता दिया आपको कि लिख के आप निकाल सकते हो, बट एक्चुअल में इट विल बी 1 एज योर आंसर, ऑलवेज 1, हमेशा 1 आपका आंसर रहेगा, क्योंकि इसको इसी हिसाब से फ्रेमवर्क में डाला जाता है। फ्रेमिंग इस क्वेश्चन की ऐसी ही की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारी भरकम सवाल है, लेकिन भारी भरकम सवाल को टैकल करने का भारी भरकम तरीका भी होता है। क्या करें इसको, ए मान लेते हैं यार, सेम ही दिख रहा है ना, इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर में तोड़ते हैं उसको, क्या बचेगा, टू ए बी तो उसका कट जाता है कि नहीं, टू ए बी तो उसका कट जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट गया, 2 इज योर आंसर। डायरेक्ट आएगा ऐसे क्वेश्चंस का जवाब, डायरेक्ट। इन क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम किया जाता है कि आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल के ले आओ। देखने में ये खतरनाक है, सिर्फ देखने में, ये हाथी के दिखाने के दांत है, खाने के नहीं है, इसलिए आपने घबराना नहीं है ना। कौन बोलता है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, ये मैं पहले बोल देता हूँ, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, नो ट्रिक्स विल बी यूज्ड। इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक यूज नहीं होगा, बेसिक से बनेगा, और ये आपसे नहीं होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करता हूँ। आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन आपने 9-10 में बनाए होंगे बेसिक से। 2 to the power x इज इक्वल टू 3 to the power y इज इक्वल टू 6 to the power माइनस z। इसको हमेशा क्या किया जाता है, इक्वल टू k करते हैं हम लोग, है कि नहीं। अब सेपरेट करते हैं, 2 to the power x इज इक्वल टू k, विच मीन्स 2 इज इक्वल टू k का पावर 1 बाई एक्स। क्योंकि मुझे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड में जाना है, इसलिए मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। 3 का पावर y इज इक्वल टू k, यहाँ पे k को बोलते हैं इज अ कांस्टेंट। याद है ना क्लास 10 में कैसे करते थे प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। तो 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई वाई, सेम गोज विथ 6 टू द पावर माइनस जेड इज इक्वल टू k, यानी कि 6 इज इक्वल टू k का पावर माइनस 1 बाई जेड। अब देखो 3 इंटू टू हमेशा 6 के बराबर होगा, है कि नहीं। 3 की वैल्यू क्या है, k का पावर 1 बाई एक्स, k का पावर 2 की वैल्यू क्या है, नहीं ये हो गई 2 की वैल्यू, ये हो गई आपकी 2 की वैल्यू, k का पावर 1 बाई एक्स, और k का पावर 1 बाई वाई हो गई 3 की वैल्यू, और 6 की वैल्यू कितना है, k का पावर माइनस 1 बाई जेड। देखो ना क्या हो गया, दोनों तरफ k है बेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इंडिसेस को मैच कर देते हैं। 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू माइनस, ये तो माइनस है ना, माइनस 1 बाई जेड। सो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 0। आप इसका आंसर डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, 0 होगा आंसर। जिसको ये पार्ट समझ में नहीं आया, यहाँ पे एक बार मैं बता दूं उसके लिए, क्या होता है कि कभी भी ना a का पावर, क्या बोलूं मैं, x,
ए का पावर वाई इज इक्वल्स टू ए का पावर 3 अगर है तो ये क्या होगा, ऊपर में पावर सम हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए क्यूब, यानी कि बेस जब सेम हो जाता है तो एक्सपोनेंट्स को भी सेम होना पड़ेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 होता है। ठीक है, इसी फॉर्म पे ये बना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर कट तरीके से। अगर समझ नहीं आया तो आप ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखोगे, और नहीं देखते हो तो आप इसका आंसर डायरेक्टली याद रखोगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिखते हैं तो 0 होगा इसका आंसर विदाउट एनी डाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग यहाँ पे होना मुश्किल लग रहा है मुझे तो, है ना, वैल्यू पुटिंग मुश्किल है यहाँ पे। ए बी सी मुझे निकालना है, राइट। तो ए बी सी मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे एक चीज दिख रहा है कि मुझे ए बी सी यहां से मिलेगा, तो मैं अपना शस्त्र सबसे पहले यहां पे लगाता हूँ, भिड़ाता हूँ, क्या होगा देखो, बी सी एलसीएम लेते हैं, प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू 2 होगा, यानी कि बी सी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2 ए बी सी। पहला चीज मुझे मिल गया। ठीक है, पहली चीज मुझे मिल गई। अब मुझे एक और चीज बहुत बढ़िया दिख रहा है, वो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गिवन है। और मुझे याद है मैंने जब बताया था आपको 6-7 फॉर्मूलेज लिखवाए थे, 8 फॉर्मूलेज, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या था 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, याद है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहले इसको लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 एंड स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो फॉर्मूला लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये फायदा मेरे को इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाली है, इज इक्वल टू 9, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 6। देखो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन 6 है, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2 ए बी सी, 2 ए बी सी इज इक्वल टू 9, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो क्या हो जाएगा 4 ए बी सी इज इक्वल टू 9 से 6 गया 3, विच मीन्स ए बी सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये आपका आंसर है, विदाउट एनी डाउट आपका आंसर है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फिर से इसको मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के बाद भी इसमें आपको ट्रिक लगाना पड़ रहा है, अपना दिमाग का ट्रिक लगाना पड़ रहा है। और आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो इंसानी दिमाग को बीट नहीं कर सकता। इसलिए उस मेथड को मैंने एम नाम दिया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड, जिसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो आपके दिमाग से तेज नहीं है, राइट। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आई गेस, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये तो आप बना लोगे यार, मुझे बिल्कुल यकीन है, मैंने इतना आपको अभी तक पढ़ा दिया है कि मुझे समझ में आ गया कि आप ये क्वेश्चन को जरूर बना लोगे। वैल्यू पुटिंग मेथड है ना, देख रहे हो, वैल्यू पुटिंग मेथड है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये 1 होगा, एल नहीं होगा, ये 1 होगा। फाइंड 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 नहीं, फाइंड ये नहीं है, फाइंड ये नहीं है। रुक जाओ, मुझे एक बार ये क्वेश्चन देखने दो, इसमें कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, लेट मी चेक द क्वेश्चन। आप ये पोर्शन को स्किप कर देना, अगर आपको ऐसा दिखे तो इस पोर्शन को आप स्किप कर देना प्लीज। देखो आपका जो है ना ये क्वेश्चन में, ये फाइंड नहीं है, दिस इज गिवन, ये गिवन है
दो इक्वेशन गिवन है आपके पास। फाइंड आपका है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस 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 क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस पी आर। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि मैं डायरेक्टली अगर बोलूं तो आपको फाइंड आउट करना है p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुटिंग मेथड करते हैं। अपने पास दो इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, 4 को हम लोग मान सकते हैं कुछ, लेकिन हमको पी क्यू आर में जाना पड़ेगा, तो हम लोग पी क्यू आर को नहीं मानते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी को मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 0, विच मीन्स की आर क्यू प्लस पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू, एलसीएम करेंगे तो ये इधर फिर 0 इंटू हो जाएगा ना पी क्यू आर, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं, यही हमें निकालना है ना, स्क्वायर कर देते हैं इसको, स्क्वायरिंग, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं यार मुझे लगता है ना ये कुछ मिस्टेक है यहाँ। हमें फाइंड आउट ये करना है, हमें फाइंड आउट बस इतना करना है, दिस इज द पोर्शन वी नीड टू फाइंड आउट, यस दिस इज द पोर्शन वी नीड टू फाइंड आउट, नहीं तो फिर डायरेक्टली हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। प्लस 2 पी क्यू क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज 1। ये वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू मैं निकाल के बैठा हूँ 0, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो आई होप सो कि मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कट समझा दी है। अगर आप यहाँ तक पहुँचो तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उन लोगों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो अपने पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए अलग से पैसा नहीं दे सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, किसी भी कोचिंग संस्थान को, तो उनके लिए फ्री कोर्स है। और आप जैसे अगर पढ़ के यहाँ तक आए तो आपको दिख रहा होगा कि ये पेड कोर्स से भी ज़्यादा अच्छा है, वेल डिजाइंड है, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ अवेलेबल है। तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, इवन आप इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देना उनके साथ, क्योंकि सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट पे ही आएंगे। चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।